ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं श्री साईं बाबा की खूबसूरत लीला लेकर आई हूँ जो श्री साईं सच्चरित ग्रंथ से है और वो अध्याय है 26। अध्याय 26 की ये लीला है और ये बहुत ही खूबसूरत लीला है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत हताश हो गए हैं, बहुत निराश हो गए हैं। अब उन्हें आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है और वे अब जीवन को समाप्त करने का सोच रहे हैं, है ना। अभी कभी कभी उनके मन में ऐसा विचार आता है कि ये जीवन काश हम खत्म कर दें और इस सारी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये कथा आप ही के लिए है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि और अपना विश्वास बाबा पर बनाए रखिएगा, दृढ़ विश्वास रखिएगा। बाबा आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। अगर आपने उनका हाथ पकड़ा है तो आप इस तरह के विचार बिल्कुल मत लाइए। अपनी ज़िंदगी में निराश मत होइए, उदास मत होइए, है ना। विश्वास रखिए बाबा पे। और ये जीवन बहुत अनमोल है, ये ईश्वर की देन है। और इसे देखिए, अपने प्रारब्ध के अनुसार, जो प्रारब्ध में जो हमने कर्म किए हैं उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है इस जन्म में। और लेकिन अपने अच्छे कर्मों के द्वारा हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं उससे बहुत सारे जो है ना पुराने पिछले जन्म के कर्म भी हम काट सकते हैं। हमारा प्रारब्ध भी करता है। और कोई भी ग्रह की कितनी बुरी दशा हो हमारी कुंडली में, हमारी जो भी पितृ दोष, ग्रह दोष जो भी हो आपको परेशान कर रहे हो, वो सब दूर हो जाएंगे। आप किसी कर्ज में हैं या कुछ भी, कोई भी तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी परेशानी है, बस उसका एक ही उपाय है कि अच्छे कर्म कीजिए और बिल्कुल नकारात्मक विचार अपनी ज़िंदगी में अपने मत आने दीजिए, अपने दिमाग में मत आने दीजिए। जब भी ऐसे विचार आए तो आप तुरंत बाबा के पास बैठिए, उनकी शरण में जाइए, उनमें समर्पण कीजिए। वो विचार जो है आपके पल भर में ही आपके बुरे विचार दूर हो जाएंगे और आपको प्रेरणा मिलेगी बाबा से, और आप आगे का रास्ता आपको साफ दिखाई देने लगेगा और समस्या का समाधान बाबा किसी न किसी रूप में आप आकर जरूर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक सुनिए, कितनी खूबसूरत लीला है बाबा की है। श्री आमडेकर की ये कथा है अध्याय 26 से। पुणे के श्री गोपाल नारायण आमडेकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो ठाणे जिला और जवाहर स्टेट के आबकारी विभाग में 10 वर्षों से कार्य करते थे। वहां से सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने अन्य नौकरी ढूंढी, परंतु वे सफल न हुए। तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष व्यतीत किए। वे प्रतिवर्ष शिरडी जाते और अपनी दुखदायी वार्ता बाबा को सुनाया करते थे। सन 1916 में तो उनकी स्थिति और भी अधिक चिंताजनक हो गई। तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी। इसीलिए वे अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी आए और वहां 2 मास तक ठहरे। एक रात्रि को दीक्षितवाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में गिरकर प्राणांत करने का और साथ ही बाबा ने उनकी रक्षा करने का निश्चय किया। देखिए कितनी सुंदर लीला है। वहीं समीप ही एक भोजनालय के मालिक श्री सगुण मेरु नायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि क्या आपने कभी श्री अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी? सगुण से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पुस्तक पढ़ते ही पढ़ते वे एक ऐसी कथा पर पहुंचे जो इस प्रकार थी। श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। जब वह किसी प्रकार कष्ट सह न सका तो वह बिल्कुल निराश हो गया और रात्रि को कुएं में कूद पड़ा। तत्क्षण ही महाराज वहां प्रकट हो गए और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसे बाहर निकाला। वे उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से यह श्रेष्ठकर है कि कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ।
यह सामयिक और उपयुक्त कथा पढ़कर आमडेकर को महान आश्चर्य हुआ और वे द्रवित हो गए। यदि इस कथा द्वारा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त न होता तो अभी तक उनका प्राणांत ही हो गया होता। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे बाबा के परम भक्त बन गए। उनके पिता श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हें उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण कराने की थी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अब उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर ली और बहुत उन्नति कर ली। बहुत सा धन अर्जित करके अपना शेष जीवन सुख और शांतिपूर्वक व्यतीत किया। श्री सद्गुरु साईनाथानुपमस्तु शुभम भवतु। देखिए बाबा की इतनी खूबसूरत लीला है। बाबा ने इसमें कहा है ना कि अगर आपके शुभ अशुभ कर्म जो भी हैं आपके पिछले जन्म के, वो आपको इस जन्म में अच्छे से भोग लेना चाहिए। अगर आपने बाबा का हाथ पकड़ा तो आने दीजिए, कितनी भी परेशानी आए उनका सामना कीजिए, डटकर अपने बाबा का हाथ पकड़ के उनका सामना कीजिए। वो परेशानियां पल भर में दूर हो जाएंगी और उसके बाद आपका इतना खूबसूरत भाग्योदय होगा। बाबा क्योंकि आपको बहुत अच्छा जीवन देने वाले हैं आगे, इसलिए वो आपको इस परेशानी, अगर आपको लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाबा से प्रार्थना कर रहे हो हमारी परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो इसका यही मतलब है कि आपका प्रारब्ध जो है वो बाबा ख़त्म कराने के लिए आपको निरंतर प्रयास करा रहे हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल दृढ़ होकर, दृढ़ विश्वास के साथ बाबा पे अडिग विश्वास रखना है और अपने जो भी परेशानी उसका डट का सामना कीजिए और अपने अच्छे कर्म करते रहिए। आपके शुभ कर्म आपकी परेशानियों को दूर करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, है ना, बहुत बड़ी भूमिका वो आपके अच्छे कर्म निभाते हैं। आपको जो लोगों की दुआएं मिलती है ना, वो आपके प्रारब्ध को काटती है। और इस तरह आपने सुना होगा बाबा की जो भी लीला, आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए कभी भी कोई भी बुरा विचार अपने दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि आपको अगर आपके मन में, आपके दिल दिमाग में आप हमेशा बाबा को याद रखते हैं, अपने ईश्वर को याद रखते हैं, तो आप बुरे विचारों को याद मत रखिए, बुरे विचार मत लाइए। वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर ईश्वर है तो बुरे विचार नहीं होंगे, अगर बुरे विचार है तो ईश्वर को भूल जाइए, है ना। इसलिए अगर आप क्या कर सकते हैं, सबसे बढ़िया ये है अपने प्रभु का हाथ पकड़ लो, उनके शरण में चले जाओ। क्यों नहीं दुख दूर होंगे आपके? ऐसा कभी हुआ है? प्रभु के लिए आपकी कोई भी परेशानी को दूर करना एक पल भर का खेल है। वो सिर्फ आपको आपका प्रारब्ध पूरा करवाना चाह रहे हैं, आपका प्रारब्ध जो है उसे भोगने के लिए कह रहे हैं। और उसके बाद देखिएगा वो पलक झपकते ही आपकी स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी और आप बहुत बहुत आपके जीवन सुखदायी हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। और आज इसी बात के साथ, बाबा की इसी लीला को ध्यान में रखते हुए अपने अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाबा का नाम जाप करते रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहें और दीन दुखियों गरीबों की सहायता करें, गरीबों की मदद करें, अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनके साथ समय बिताएं। और इस तरह के अच्छे कर्म करते हुए आप हमेशा 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 बाबा आपके पास रहेंगे और हमेशा आप बाबा को अपने पास ही पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर बाबा की खूबसूरत लीला लेकर मैं आपके लिए आऊँगी। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।